यार सभी को बहुत बहुत वेलकम है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर कॉमेट के 2023 में। कॉमेट के का आ रहा है और ये उन स्टूडेंट्स को दिख रहा होगा जिन लोगों ने इसके अंदर में एनरोल किया है, जिन भी स्टूडेंट्स ने। ठीक है, अगर आप 40 क्वेश्चन में तुक्के मारोगे तो 8-10 क्वेश्चन सही होंगे। ये 1 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, ये 1 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, ये 1 ले लेता हूँ। 82 आउट ऑफ 180। ये बहुत ही एक यूनिक कोर्स है, ऐसा कोर्स पूरे इंडिया में आपको अवेलेबल नहीं। आपका जो फाइनल स्कोर है वो कितना आएगा? 70 और 37 160। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा, ट्रिक्स एंड चीट कोड के रूल्स में आपको दिखाऊंगा, जिन रूल्स को हम आगे अप्लाई करेंगे ना 2020। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अभी जो आप लोगों ने ट्रेलर देखा इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले, वो कॉमेट के 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का ट्रेलर है, जिसके अंदर में 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं और कम टाइम में अपने कॉमेट के स्कोर को इंप्रूव कर रहे हैं। अगर आपको भी कॉमेट के एग्जाम में इंप्रूवमेंट चाहिए, कम टाइम में अगर आपको समझना है किस तरीके से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो आप भी यार एनरोल कर सकते हो कॉमेट के 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। ये कोर्स सिर्फ 4 घंटे का है, आप इसको 4 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो और एग्जाम के पहले हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपका मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है कॉमेट के 2023 का, अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, ये कोर्स आपको कॉन्फिडेंट फील कराएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे, वहां पे किस तरीके से आपको बढ़िया तुक्का लगाना है, वो आप इस कोर्स के थ्रू सीखोगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के एनरोल कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद में विदिन 30 मिनट्स आपको कोर्स जो है डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा, आप इसको 4 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स के बारे में। कुछ शानदार क्वेश्चंस आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि आप किस तरीके से कॉमेट के एग्जाम्स में आप जो है थोड़ा सा बुद्धि लगा के, जुगाड़ बुद्धि लगा के आप क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है? यहाँ पर आपको कह रहा है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, आपके पास में क्या है? हाइट है ऊपर h और नीचे है y, ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है ना? अच्छा, y है ऊपर, हाइट है आपको दिया है y, हाइट आपको दिया है y बर्ड का, यहाँ पे क्या है? बर्ड है, और नीचे अपन को क्या दिया है? x दिया है, मछली का जो डेप्थ है वो अपन को x दिया है। ठीक है, और अपने को क्या पूछा है? अपने को यहाँ पर पूछा है कि भैया डिस्टेंस ऑफ द बर्ड एज एस्टिमेटेड बाय द फिश। 4 ऑप्शन अपने पास में है, राइट? तो अपने पास में क्या है? 4 ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं। क्या ऑप्शंस है हमारे पास में? x plus y into 1 minus 1 upon 1 minus s, x plus y into 1 minus 1 upon n, ये एक ऑप्शन दिया है। और क्या ऑप्शन है? x plus ny, x plus ny। और क्या ऑप्शन है हमारे पास में? x plus y into 1 plus 1 upon n, है ना? और क्या ऑप्शन है हमारे पास में? y plus x into 1 minus 1 upon n, ये हमारे पास में 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जुगाड़ क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है, क्या हम देख रहे हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स फॉर कॉमेट के 2023, फॉर कॉमेट के 2023। ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है जब आप एग्जाम देने जाते हो तो ट्रैवल करते वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ट्रैवल करते वक्त एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले तुक्का ट्रिक सर्च करके YouTube में देखते हो, मेरे चैनल पे आते हो, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? n को 1 ले लो। अगर मैं n को 1 ले लूं तो ये जो मेरा वाटर है ये एक्चुअली एयर बन गया, ये पहले क्या था? वाटर था। अगर मैं n को 1 ले लूं तो ये क्या बन गया? n इक्वल टू 1 लेने पे एयर बन गया। ऊपर भी एयर था, ऊपर भी एयर था, नीचे भी एयर बन गया टेक्निकली। तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? x प्लस वाई। तो n इक्वल टू 1 लेने पे आप देखो चारों ऑप्शन में क्या आ रहा है? यहाँ पर तो आ रहा है x, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है अपना x प्लस वाई, यहाँ पर आ रहा है अपना x प्लस 2y, और यहाँ पर आ रहा है अपना y, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि अगर मैं n को 1 ले लूं तो मेरा एयर बन जाएगा, और एयर बन गया तो कोई हमारे पास में क्या होगा? कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, सीधा हमारे पास में जो अपरेंट डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई के बराबर आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहाँ पर जो है बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हमारा जुगाड़ तरीका है जिससे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं।
ये चीज आपको समझना पड़ेगा। कमेंट के एग्जाम जब आप दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे जो है सॉल्व नहीं होंगे। जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे वहां पर आप किस तरीके से तुक्का लगा सकते हो, किस तरीके से आप ट्रिक लगा सकते हो, ये आपको यहाँ पर जो है समझना पड़ेगा। अब और क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखो आपके पास में क्या है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए बी के बीच में। यहाँ पर हमारे पास में कितना है 15 ओम, और ऊपर में आपके पास में बहुत सारी कहानियां हैं। तो ऊपर में जो भी कहानियां आपके पास में उसकी वैल्यू सपोज कर लो x आ जाए, तो 15 और x हमारे पास में पैरेलल में हो जाएगा। अगर 15 और x पैरेलल में हो गया तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, लेस देन 15, क्योंकि हमको पता है कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होता है। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होता है। तो R इक्विवेलेंट फॉर श्योर 15 ओम से कम आएगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस 15 ओम हमको यहाँ पर दिख रहा है। ऊपर की कहानी कुछ भी हो, आंसर 15 से कम आना चाहिए। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, आप देखो 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग कॉमेंट के में नहीं है। सबसे पहले आप देखो 30 ओम, 8 ओम, 10 ओम एंड 40 ओम। तो 30 और 40 आपका एलिमिनेट हो गया। 8 ओम और 10 ओम में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। करेक्ट आंसर शायद से बी है, आप लोग सॉल्व करके चेकआउट कर लेना। शायद से करेक्ट आंसर जो है हमारे पास में बी है। यस और नो? तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई आप अंधा तुक्का मत लगाओ, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर तुक्का लगाओ। जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो तो आप अपने प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हो ऑफ गेटिंग द आंसर करेक्ट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उनकी प्रिपरेशन बहुत डाउन है और वो एग्जाम में जाकर के ऑलमोस्ट फुल पेपर में तुक्का लगाने वाले हैं। उन बच्चों के लिए स्पेशली कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको ये दिखाया गया है कि आप फुल पेपर तुक्का लगा के किस तरीके से 70-80 का स्कोर मैनेज कर सकते हो आउट ऑफ 180। किस तरीके से आप हर 10 में से 4 या 3 ऐसे तुक्के आप सही कर सकते हो, जिससे कि आपका स्कोर जो है एक डिसेंट स्कोर आए, आपका रैंक डिसेंट आए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप किस तरीके से अपने स्कोर को जो है 70-80 से बढ़ा करके 110, 120 इस रेंज में लेकर के जा सकते हो। ये सारी चीजें जो है आप कोर्स में सीखोगे। कोर्स में आप एनरोल करो, 4 घंटे के अंदर में आपको जो है सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और एग्जाम के पहले आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, जो मोमेंटम होगा, वो नेक्स्ट लेवल होगा यार। ठीक है, आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर जो है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, रेशियो ऑफ द मिनिमम वेवलेंथ लेमन और बाल्मर सीरीज। देखो समझना, लेमन का मतलब क्या है, n इक्वल टू 1 पे गिरेगा। बाल्मर का मतलब क्या है, n इक्वल टू 2 पे गिरेगा। बाकी हमारे पास में ये सारे हैं। वेवलेंथ क्या होता है, एनर्जी का इनवर्स। ये हमारे पास में क्या है, लेमन 1 पे गिरेगा। ये क्या है, बाल्मर। तो एनर्जी ऑफ लेमन इज मोर देन एनर्जी ऑफ बाल्मर, क्योंकि गैप ज्यादा है। एनर्जी ऑफ देखो मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, राइट। तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ लेमन इज ग्रेटर देन मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बाल्मर, है ना। तो इसका मतलब एनर्जी और वेवलेंथ उल्टा है। तो लैम्डा ऑफ लेमन, मिनिमम लैम्डा ऑफ लेमन इज लेसर देन मिनिमम लैम्डा ऑफ बाल्मर। आप देखो 4 में से 3 ऑप्शन उड़ गए। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। आप देखो ध्यान से, आपको वैल्यूज दिया है क्या, 1.25, 5, 10, ये सारे वैल्यूज क्या है 1 से बड़े। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमको रेशियो लेना है। लैम्डा एल अपॉन लैम्डा बी का रेशियो लेना है। लैम्डा एल की वैल्यू लैम्डा बी से छोटी है, तो आंसर 1 से छोटा आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको यहाँ पर जो है बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमने इस तरीके से उड़ाया। क्या आपको यहाँ पर जो है बात समझ में आ रहा है? यस और नो? आओ और दिखाता हूं मैं आपको, और दिखाता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन और देखो आप, यहाँ पे मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा आपको। यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, आपको दिया है T1 और T2, एक असेंडिंग के वक्त, एक डिसेंडिंग के वक्त। मैं क्या करता हूं चालाकी से, T1 को ले लेता हूं 0, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा T2 क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा बाई जी। sin 91 होता है तो 2u बाई जी हो जाएगा, है ना। अगर ये मेरे पास में प्रोजेक्टाइल है इस तरीके से और मैं हाइट को ले लूं 0, लेट h इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे T1 आ जाएगा 0 और T2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। T1 आ जाएगा यहाँ पे और T2 आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं हाइट को ले लेता हूं 0। यस और नो? ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे T1 T2 वैल्यूज है, असेंडिंग के वक्त और डिसेंडिंग के वक्त, तो मैं चालाकी से उस हाइट को 0 ही ले लिया, तो T1 तो 0 हो गया और T2 हमारा 2u बाई जी हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल चाहिए। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल चाहिए। आप देखो आपके पास में 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आप देखो ऑप्शन ए बी सी तीनों में आपको क्या दिया है, T1 T2 का प्रोडक्ट दिया है। T1 T2 का प्रोडक्ट आप देखो तीनों में है, तो ये तीनों एलिमिनेट हो गए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। सिर्फ एक ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी, क्योंकि वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती ना, कुछ तो वेलोसिटी आएगी ना यहाँ पे u।
वेलोसिटी हमने u कंसीडर किया है, तो आप अगर ऑप्शन डी में देखोगे g इंटू टी वन प्लस टी टू बाई टू, जी इंटू टी वन प्लस टी टू बाई टू, अगर आप इसको देखते हो तो ये आपका हो जाएगा g इंटू टी वन की जगह 0 लिख दो, t2 की जगह ये लिख दो 2u बाई जी और डिवाइड कर लो 2 से, तो g से g कटा, 2 से 2 कटा, हमको क्या मिला, u मिला, वेलोसिटी मिल गया जो हमको चाहिए था। पहले तीन ऑप्शन में वेलोसिटी 0 आ रही है, जबकि हमने तो वेलोसिटी u कंसीडर किया है, हमने u वेलोसिटी से फेंका है, कितने एंगल में, हमने थीटा इक्वल टू 90 पे फेंका है, ये हमारा अजम्पशन है। डायग्राम देख के 90 लग नहीं रहा बट थीटा इक्वल टू 90 मान लेना आप, ऐसे फेंका और ऐसे घूम के आया, तभी हमने 2u बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट लिया, 2u sin 90 बाई जी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इससे भी क्या है, तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक में हमने क्या है, तुक्का लगा दिया। तो ये बहुत अमेजिंग टेक्निक्स है यार ऑप्शन एलिमिनेशन के, आपको जरूर से सीखने चाहिए ऐसे टेक्निक्स, दिमाग खोल करके रखना चाहिए। बचे हुए क्वेश्चंस में कैसे तुक्के मारोगे, ये सारी चीजें जो आपको कोर्स के अंदर में अच्छे से सिखा दी जाएंगी। आप लोग जाकर के एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कम टाइम का कोर्स है, कम टाइम बचा हुआ आपके पास में, एग्जाम में 4 घंटे 5 घंटे भी बचे हुए हैं, आप इस कोर्स को देख करके जाओगे, आपको नेक्स्ट लेवल सुकून, नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन अंदर से आपका आएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म जो है करने के लायक बन पाओगे। ठीक है ना यार, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।